हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज से एक नए सब्जेक्ट एबीएफएम एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीआईबी का पेपर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें से मॉड्यूल ए चैप्टर 1 का पार्ट 1 आज हम देखेंगे। तो एबीएफएम के बारे में बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे कि एबीएफएम को शुरू किया जाए, तो हमने डिसाइड किया है कि एबीएफएम और साथ में आपका बीएफएम, ये दो सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं। बीच बीच में इसके दोनों के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट करवाया जाएगा। एबीएम यदि आप हमारे साथ पढ़े हैं, चैनल पे आपके बहुत सारे वीडियो एबीएम के डले हुए हैं, तो यदि आपने नहीं देखे हैं एबीएम के वीडियो तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाता है। और एक चीज बता दूं कि जो भी वीडियो डलते हैं चैनल पे बिल्कुल फ्री होते हैं और कहीं भी कोई वीडियो को छोड़ा नहीं जाता है। एक सीरीज के रूप में चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाता है। तो यदि आप अच्छे ढंग से कंप्लीट करना चाहते हैं सीआईबी को, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। अभी आपका एबीएफएम और बीएफएम ये दो सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। एबीएम आपका लगभग कंप्लीट है, ठीक है। और बीआरबीएल और इलेक्टिव के पेपर के रूप में सोच रहा हूं कि एचआरएम पढ़ाने का। तो यदि आप चाहते हैं कि इलेक्टिव पेपर के रूप में एचआरएम लेना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कमेंट करके बताइए कि कौन से इलेक्टिव पेपर आप ले रहे हैं, है ना, कौन से पेपर को पढ़ाना चाहिए। यदि मेजोरिटी उसकी होगी तो डेफिनेटली वो शुरू किया जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार से एचआरएम आपको शुरू करना चाहिए, है ना, एचआरएम लेना चाहिए। क्यों, क्या फायदा है इसका, इसके बारे में हम किसी वीडियो में बताएंगे आपको कि एचआरएम इलेक्टिव पेपर के रूप में क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज एबीएफएम में से समझते हैं कि क्या होता है। इसको देखिए, बाइफरकेट करिए। एडवांस बिजनेस, ये जो पार्ट आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, ये आपका एचआरएम जो आप इलेक्टिव पेपर के रूप में यदि पढ़ेंगे, या एबीएम में मॉड्यूल बी में जो एचआरएम पढ़ना है, उससे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जेआईबी में जो आपने अकाउंटिंग पढ़ रखा है, वह अकाउंटिंग वहां जो आपने पढ़ा था वो रिकॉर्डिंग पर्पज से पढ़ा था, रिकॉर्ड कर रहे थे चीजों को। लेकिन यहाँ पे वो जो रिकॉर्डिंग की गई है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग है, उसका यहाँ पे यूज करके डिसीजन लेने में काम किया जाता है। तो इस प्रकार से एबीएफएम में क्या पढ़ना है ये आपका क्लियर हुआ है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट थिंकर्स, अलग अलग थिंकर्स क्या सोचते हैं मैनेजमेंट के बारे में, क्या डेफिनेशन दिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस वजह से क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एबीएफएम, इसका जो मॉड्यूल ए है, उसमें जो आगे चैप्टर आने वाले हैं, उसमें एक चैप्टर का नाम प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मॉड्यूल ए का है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट में यदि आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं बेसिक्स इसका, तो डेफिनेटली जो चैप्टर आने वाले हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेज। मैनेजमेंट के बारे में क्या थॉट्स है, क्या क्या अप्रोच है, समय के साथ किस तरह से अप्रोच इसके हैं, इसके बारे में देखेंगे। जैसे क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच, न्यू क्लासिकल बिहेवियरल अप्रोच, क्वांटिटेटिव और मैनेजमेंट साइंस, सिस्टम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्टिजेंसी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, कंटेम्प्रेरी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से PQM एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके टॉपिक है मैनेजमेंट चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट है डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। ये सारे टॉपिक को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और एक फाउंडेशन का काम करेगा आगे आने वाले चैप्टर के लिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजों को आपके दिमाग में जो पहले से फिट होगा उसको थोड़ा सा आप हटाने की कोशिश करिए। जैसे मैनेजमेंट के बारे में आप ये सिर्फ ना समझिए कि मैनेजर ही है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट का काम जो कर रहे हैं मैनेजर कह सकते हैं आप, लेकिन आप जो दिमाग में बैठा रहे हैं कि किसी ब्रांच के एक मैनेजर हैं तो वो जो काम कर रहे हैं वही मैनेजमेंट का काम है, तो ऐसा नहीं है। डिटेल में हम पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे समझिए क्या कह रहा है डेफिनेशन, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल। यदि कोई गोल मिलता है, कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, उसके लिए जो काम करवाया जाता है
लोगों से, तो वही आपका एक जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट कहलाता है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, गेटिंग वर्क डन मींस यहां पे काम करवाने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि काम करने पे। ठीक है, तो काम यहां दूसरों से करवाया जाता है, ये अलग बात है कि उसमें इन्वॉल्व आप होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करवाना, अच्छे ढंग से काम करवाना। तो ये बेसिक आपको थोड़ा सा समझ में यहां पे मैनेजमेंट का मतलब आया होगा। ठीक है, बाकी अलग अलग थिंकर क्या कहते हैं इसके बारे में जब आप समझेंगे कंप्लीट आपको समझ में आएगा। देखिए, अब अलग अलग थिंकर जैसे डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट थिंकर, उसमें से फर्स्ट आप पढ़ते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्या कहता है, मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में समझिए। मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी और जॉब, क्या है मैनेजमेंट, एक एक्टिविटी है या एक जॉब है ऑफ बीइंग इन चार्ज इन चार्ज ऑफ अ कंपनी। वो जो आपका एक्टिविटी और जॉब जो करवाने का है वो किस रूप में, या एक कंपनी के इंचार्ज आप हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस का इंचार्ज है, या डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, या तो फिर एक एम्प्लॉय के टीम है उसके इंचार्ज है, और इंचार्ज के रूप में क्या करते हैं, आपके पास ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की, किसी काम को करवाने की, तो वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। किसके द्वारा कहा गया ये आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया। क्या डेफिनेशन है फिर से समझिए कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आपका एक्टिविटी और जॉब है। ठीक है, जो आपका किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और एक किसी एम्प्लॉय के टीम का इंचार्ज होता है, और जो गोल है या जो काम है उसको करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इस डिक्शनरी के द्वारा ये आपका डेफिनेशन है। समझ में आ गया। तो यहां भी क्या कह रहा है कि काम करवाना। ठीक है, यहां काम करना नहीं बल्कि काम करवाना, उसका आप इंचार्ज होते हैं, काम करवाते हैं, सक्सेसफुली उस चीज को आप हासिल करते हैं जो भी गोल होता है। ठीक है, अब देखिए इसके कंपोनेंट क्या है, 3 कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, यदि मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसमें, है ना। तो क्या क्या है, तो पहला है कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल होना चाहिए उसमें, जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग स्किल होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजिंग स्किल क्या होता है कि समय के साथ जो भी वो सीखा होता है, जो एक स्किल है ना, ऑर्गेनाइज करने की चीजों को, एक तो स्किल उसके साथ होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि देयर स्किल्स एज एंटरप्रेनर, एक एंटरप्रेनर के रूप में, एंटरप्रेनर का क्या काम तो होता है कि एक नई चीजों को, किसी चीज को हैंडल करना, एक दूसरों से अलग कुछ होना चाहिए उसके पास, है ना, एक नई चीज करने की, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ होना चाहिए। और आपका क्या है, थर्ड क्या है, जैसे 3 कंपोनेंट्स है ना मैनेजमेंट का, उसमें से थर्ड क्या कह रहा है कि गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर टीम मेंबर्स, कि यदि टीम का मेंबर्स है आपका उससे एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना, ये भी क्वालिटी होना चाहिए। तो ये भी कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम मेंबर से, मींस यदि आप इंचार्ज है पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का, इसका मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशंस आपका एक टीम के रूप में है। ठीक है, तो उससे काम, अच्छा काम करवाना, तो ये आपका 3 कंपोनेंट है जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो सिंपल आप डेफिनेशन समझिए कि द प्रोसेस गेटिंग वर्क डन इज, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो जो प्रोसेस है, जो काम करवाया जाता है ना, वो जो हासिल किया जाता है वही आपका जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, और यदि डिक्शनरी, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के आधार पे कहिएगा तो इंचार्ज जो होता है किसी डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशंस का, किसी टीम का, तो वो जो आपका इंचार्ज है, और इंचार्ज होने के थ्रू काम को जो करवाया जाता है, तो वो जो प्रोसेस है वही मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसके कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होना चाहिए, है ना, एंटरप्रेनर के जैसा उसका स्किल्स होना चाहिए, और उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने टीम मेंबर से काम को अच्छे ढंग से करवाया जा सके, अच्छे ढंग से जो लक्ष्य मिला है उसे हासिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट आपका है हेनरी फेयोल के द्वारा क्या कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में, इसे आप जरूर समझिए। देखिए हेनरी फेयोल क्या है, तो अभी इससे पहले आपने क्या देखा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्या कहा गया मैनेजमेंट के बारे में। अब हेनरी फेयोल के द्वारा मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा जाता है, क्या डेफिनेशन इसका दिया गया है, इसके बारे में समझिए। हेनरी फेयोल को बोला जाता है आपका फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, ये 1916 में इन्होंने अपना जो भी डेफिनेशन है उसको दिया है। लगभग आपका 100 ईयर से ज्यादा हो रहे हैं
ठीक है, लेकिन फिर भी ये हेनरी फेयोल जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, एज पर दिस थ्योरी, इसके थ्योरी के आधार पे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी विच आल्सो इंक्लूडेड मैनेजमेंट। उन्होंने अपने थ्योरी में 6 टाइप्स के एक्टिविटी बताए हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी होते हैं वो 6 टाइप्स के उन्होंने बताए हैं, उसमें से एक मैनेजमेंट के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो टोटल कितने एक्टिविटी के बारे में बताया उन्होंने? 6 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होता है, उसमें से मैनेजमेंट एक है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द वेरियस फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट एज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को उन्होंने दिए हैं, जैसे टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। क्या कह रहा है कि किसी चीज को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? टू मैनेज, मैनेज करने का मतलब क्या हुआ है? मतलब मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है कि सबसे पहले फोरकास्ट या प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना। ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में हम समझते हैं आगे। लेकिन उन्होंने ये कहा, ये आपको याद रखना चाहिए कि फोरकास्ट एंड प्लान के बारे में कहा, ऑर्गेनाइज के बारे में कहा, कमांड के बारे में कहा, कोऑर्डिनेट के बारे में कहा और कंट्रोल के बारे में कहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है फोरकास्ट एंड प्लान, तो समझिए इसमें। टू फोरसी एंड प्लान मीन्स एग्जामिन द फ्यूचर एंड ड्रॉइंग अप द प्लान ऑफ एक्शन। मान लीजिए आपको कोई लक्ष्य मिला है कि ये काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? प्लान ड्रॉ करेंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, फोर्सी करेंगे, उसके लिए प्लान आप ड्रॉ करेंगे, फ्यूचर में किस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि टू ऑर्गेनाइज, यदि आपने सेट कर लिया है कि हमें क्या करना है, गोल आपका निर्धारित हो चुका है, तो आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मींस क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज मींस बिल्डिंग अप द ड्यूअल स्ट्रक्चर। आप ड्यूअल स्ट्रक्चर मींस क्या हो गया कि मटेरियल आपके पास है या ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस और मटेरियल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे आप क्या करेंगे कि एक सही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे कि किस प्रकार से यूज करना है आपको मटेरियल का, किस प्रकार से यूज करना है ह्यूमन बींग्स का, है ना, जो इंप्लॉय है उसका। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइज में। समझ में आ रहा है? फिर और क्या कह रहा है कि टू कमांड। कमांड मींस क्या हो गया? तो टू कमांड मींस बिल्डिंग टुगेदर, यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग ऑल एक्टिविटी एंड एफर्ट्स। जो भी काम आपने दिया है, ठीक है, जो भी काम आपने इंप्लॉय को दिया है उसको सही से कमांड करना कि सही से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको देखना, ये आपका कमांड होता है। ठीक है, तो कमांड भी समझ आ रहा है। नेक्स्ट आपका है टू कंट्रोल। अब क्या है कि कमांड भी आपने सही से कमांड आप कर रहे हैं, सब चीज को देख रहे हैं, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या करते हैं? कंट्रोल। कंट्रोल मींस क्या हो गया कि टू कंट्रोल मींस सीइंग दैट एवरीथिंग अकर्स इन कंफर्मिटी विद एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड एक्सप्रेस डिमांड। कि जो आपने प्लान सेट किया था, जो आपने प्लान सेट किया था उसके आधार पे सब चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपका होता है कंट्रोल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो स्लाइड है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। यहां क्या आपने समझा, एक बार दोबारा समझिए कि ये हेनरी फेयोल जो है, नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि हेनरी फेयोल, है ना, कि मॉडर्न मैनेजमेंट का कौन फाउंडर बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही क्रिएट हो जाता है, तो हेनरी फेयोल है। ठीक है, इसके द्वारा कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को बताया गया है? तो 6 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को बताया गया, उसमें से मैनेजमेंट एक है। ठीक है, अब इन्होंने जो बताया मैनेजमेंट के बारे में वो आप भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बताया कि टू मैनेज मींस क्या? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट मींस मैनेज करने का मतलब हो गया कि फोरकास्ट करना, प्लान करना किसी चीज का, जो भी गोल निर्धारित किया गया है उसको आपको सही से क्या क्लियर होना चाहिए उसके बारे में कि क्या आपका गोल है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज करना चीजों को कि किस प्रकार से आप मटेरियल को यूज करेंगे, किस प्रकार से आप जो एम्प्लॉय है आपका उसका यूज करेंगे, तो वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जो चीजें आपने ऑर्गेनाइज की है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उस चीज को आप देखेंगे, तो वो आता है कमांड में। ठीक है, और फाइनली आप क्या करेंगे?
कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब किसी चीज की जरूरत है उस चीज को, सारी चीज को देखेंगे और फाइनली आप कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मींस आप देखेंगे कि जो प्लान आपने सेट किया है वो कहां तक सही चल रहा है, कि क्या उसमें कमी है, यदि कुछ कमी है तो फिर से उस कमी को आप क्या करेंगे, पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा हेनरी फेयोल के द्वारा। अब नेक्स्ट है आपका कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं FW टेलर। ठीक है, FW टेलर। तो FW टेलर के द्वारा क्या डेफिनेशन दिया गया है मैनेजमेंट के बारे में, उसे भी आपको समझना है। देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड मेथड टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। उन्होंने जो मेथड दिया है वो किस चीज के लिए काम करता है, तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियल मींस यहां पे सिर्फ इंडस्ट्री आप नहीं समझिएगा, इंडस्ट्री मींस हो गया जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री भी हो गया, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसे आप इंडस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम किया जाएगा तो सही रूप से कैसे काम किया जा सकता है, एफिशिएंटली कैसे काम किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने थ्योरी दिया है। किन्होंने दिया है, FW टेलर ने। ठीक है, उसकी बुक है हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पब्लिश्ड इन द ईयर 1911 was considered the most influential management book of 20th century। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो बुक है, ये तो पहली बात इसको याद रखना है आपको कि आपका FW टेलर के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरी चीज है कि इन्होंने जो थ्योरी दी है ना वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिकली जो थ्योरी है वो साइंटिफिकली प्रूफ है। कहने का मतलब होता है कि ये थ्योरी बेस्ड, इससे पहले जो आपने देखा थ्योरी, इससे पहले जो थ्योरी देखा आपने हेनरी फेयोल का, वो कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड था, लेकिन FW टेलर के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट आल्सो नॉन एज टेलरिज्म। अब देखिए टेलर के द्वारा दिया गया है ना, FW टेलर के द्वारा दिया गया, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी दिया गया है ना, कौन सा थ्योरी दिया गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी दिया गया है, इसे टेलरिज्म भी आप कहते हैं। is a management theory which was used for analyzing and synthesizing workflow with the main objective of improvement of economic efficiency and labor productivity। कि किस प्रकार से, चूंकि ये जो थ्योरी दिया गया इनके द्वारा वो साइंटिफिक थ्योरी था, कैसा था, साइंटिफिक था, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसी वजह से इस थ्योरी में इन्होंने एनालाइज किया और सिंथेसाइज, मतलब एनालाइज करना कि किस प्रकार से चीजें चल रही है, और सिंथेसाइज करना कि हर एक चीज को, वर्क फ्लो को एक साथ में कोऑर्डिनेट करके उसको किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, इस चीज के बारे में इन्होंने बताया। तो इसी वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी की सही रूप में, मींस कम चीजों को यूज करके ज्यादा कैसे आउटपुट को प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में, और लेबर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है FW टेलर का थ्योरी, आगे भी इसके बारे में कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पीटर ड्रकर इन हिज बुक मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस 1973, ये किसके द्वारा है, पीटर ड्रकर की बुक है। ठीक है, पीटर ड्रकर की बुक कौन सी है, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस 1973 हैज रिटन दैट Frederick Winslow Taylor means FW Taylor was the first man who deemed work deserving of systematic observations and study। तो उन्होंने अपने बुक में बताया कि FW टेलर जो है वो पहला ऐसा इंसान है जिन्होंने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस किया है चीजों को, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने दी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसकी बुक के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स आपको याद रखने हैं, इसके जो थ्योरी है वो याद रखने हैं। आपको हो सकता है कि टफ लगे, लेकिन आप कोशिश करिए एक दो बार पढ़ने की, डेफिनेटली बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, ऐसे भी आपको जो ये मॉड्यूल ए पढ़ना है वो थ्योरी मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम क्या थ्योरी ही पढ़ना है, हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर में थोड़े से आपको नाम याद रखने हैं जो थिंकर्स हैं उसके, नेक्स्ट चैप्टर में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए, यदि आपने अलग अलग थिंकर्स के द्वारा
जैसे आपका इससे पहले आपने हेनरी फेयोल का पढ़ लिया, इससे पहले आपने कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में देख लिया कि क्या दिया है डेफिनेशन उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में देखा कि क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट का। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज नॉट कॉमन सेंस, एक कोई कॉमन सेंस सिर्फ नहीं है, लेकिन क्या है ये, बट क्या है, डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। डिसिप्लिन, अ कल्चर एंड एन आर्ट एंड साइंस एट द सेम टाइम। एक ही समय में इसे एक डिसिप्लिन, एक प्रोसेस के रूप में होता है, कल्चर एंड आर्ट एंड साइंस के रूप में भी इसे देखा जाता है। तो मैनेजमेंट एक ब्रॉड सेंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसे कॉमन सेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स पीपल एंड देयर अचीवमेंट और फेल्यूर डिनोट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अफेयर्स। तो यदि सही रूप से मैनेजमेंट का काम किया जाता है, प्रोसेस सही रूप से फॉलो किया जाता है, तो डेफिनेटली अचीवमेंट जो है वो प्राप्त होता है, और यदि नहीं किया जाता है सही रूप से तो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट होता है, कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहां तक आपको। अब देखिए, अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, इसका कुछ प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे, और फाइनली आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म्ड इन अ सीरीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हुए किसी भी चीज को अचीव किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपका एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल आप कह सकते हैं कि कोई मतलब थ्योरी है, जिससे कि क्या है कि बस आप किसी भी रूप से आप उसे यूज करिए तो आपका अचीवमेंट होगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है एक प्रोसेस के रूप में जो भी थिंकर्स के द्वारा बताए गए हैं अलग अलग अप्रोच होते हैं, उस अप्रोच के द्वारा यदि आप चलते हैं तो एक क्या है कि अचीवमेंट आपको प्राप्त होता है। The process of management can be classified as a social process। इसे यदि आप क्लासिफाई करें तो सोशल प्रोसेस, एज इट इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप। सोशल प्रोसेस के रूप में यदि आप देखते हैं जिसमें कि रिलेशनशिप, जिसके जहां आप काम करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि आप सोशली जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी चीज है कि कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड देयर टीम एफर्ट्स। यदि जहां आप काम करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आप कोऑपरेशन करते हैं, टीम आप बना करके चलते हैं, तो ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप कंप्लीट करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, मैनेजमेंट जो फंक्शंस है जो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आपकी क्या होता है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, वो आपका फाइनली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ना है। देखिए, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर मल्टीफेरस एंड इनकम्पास ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें वन बाय वन क्या होता है, क्या करना है, इसके बारे में जो देखते हैं वही आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स may differ based on his hierarchy level in an organization, but all they undergo the management functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling। क्या कह रहा है कि अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए हायरार्की, आपका हायरार्की किस प्रकार से है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हायरार्की आपका चाहे तो कम हो या ज्यादा हो वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन यदि आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से आपको एक प्लानिंग से गुजरना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से और कंट्रोलिंग से। ये सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। अब ये सारे क्या है इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को समझ में आएगा आपको कि क्या इसका मतलब होता है। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है। उसके बाद आपका कहीं कोई कंफ्यूजन इससे नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से लगा, कैसा लगा आपका फर्स्ट ये जो वीडियो था, और आगे आप किस प्रकार से इसमें सुधार चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसे बताइए, है ना। और यदि ठीक चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के पास, जहां भी आप जुड़े हुए हैं शेयर करिए, दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है कंटेंट, कहीं को इसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये सब चीज ठीक है तो फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।